सुल्तान महमूद फातेह का जैसे कि एतमाद थोड़ा-सा कम होता हुआ दिखाई दिया पिछले एपिसोड के अंदर व्लाद ड्रैकुला के ऊपर से। जैसा कि उसकी 2 रीज़न थी। एक रीज़न तो मुल्ला लुत्फ़ी ने जो बातें की सुल्तान महमूद से और उसके बाद जब चारों जासूस वापस आते हैं सुल्तान महमूद फातेह के पास और सारी बात बताते हैं कि वो मुक़द्दस अमानतें हमसे छीन ली गई हैं। लेकिन व्लाद ड्रैकुला वापस नहीं आया, वो दोबारा उन मुक़द्दस अमानतों के पीछे चला गया है। यहाँ पर भी सुल्तान महमूद फातेह के माइंड में थोड़ा-सा शक पैदा हो जाता है कि वो मुक़द्दस अमानतों को लेकर कुछ ज़्यादा ही संजीदा है। ना सिर्फ़ इसलिए कि मैंने उसको ये फ़रीज़ा सौंपा है, बल्कि वो मुक़द्दस अमानतों के हवाले से उसके पीछे जा रहा है कि जैसे कि वो मुक़द्दस अमानतें जो क्रिश्चियन हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। यही हमें आने वाले एपिसोड के फर्स्ट ट्रेलर के अंदर देखने को मिली, जहाँ पर व्लाद ड्रैकुला सुल्तान महमूद फातेह से ये बात करता है कि अगर तुम्हारा मेरे ऊपर से एतमाद कम हो गया है, तो मैं उस एतमाद को बहाल करने के लिए हर तरह की कोशिश करने को तैयार हूँ। लेकिन क्या तुम इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? जहाँ पर सुल्तान महमूद फातेह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आए व्लाद ड्रैकुला के ऊपर। और साथ ही साथ इस ट्रेलर के अंदर हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ भी लगा, शॉक भी लगा और इस सब चीज़ों ने आने वाले एपिसोड का इंतज़ार और ज़्यादा बढ़ा दिया है। जैसा कि व्लाद ड्रैकुला एक तो खत लिखता हुआ दिखाई दिया शहंशाह जो कॉमन है पोंतस का शहंशाह, उसको मुकद्दस अमानतों के हवाले से। तो दूसरा मुल्ला लुत्फ़ी को वो डराता हुआ हत्ता कि उसकी गर्दन को दबाता हुआ भी दिखाई दिया इस ट्रेलर के अंदर। साथ ही साथ फिर उसकी डायलॉग आता है इस ट्रेलर के अंदर कि ये मेरे महमद भाई के लिए है और फिर वो एक सिपाही को मारता हुआ भी दिखाई दिया। और सबसे हैरानकुन चीज़ थी कि जब महमूद पाशा नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं नमाज़ के बाद, वहाँ पर उन्हें खंजर मारता हुआ शख्स दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके हुलिये से लग रहा है कि जैसा कि वो व्लाद ड्रैकुला है। लेकिन व्लाद ड्रैकुला महमूद पाशा को इस तरह क्यों मारना चाहेगा? अगर वो शख्स व्लाद ड्रैकुला नहीं था, तो कौन शख्स व्लाद ड्रैकुला का वो कपड़े पहनकर महमूद पाशा के ऊपर वार करता हुआ दिखाई दे रहा है? लेकिन यहाँ पर महमूद पाशा लगता तो नहीं कि मरेंगे, लेकिन ज़ख्मी ज़रूर हो सकते हैं। और दूसरी तरफ पोंतस के अंदर शहंशाह कोमोनस आर्गो जो उसका ख़ास सिपाही या ख़ास उसका दोस्त है, उसको किसी मिशन के ऊपर भेज रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है, जिसकी वजह से आर्गुस भी काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान दिखाई दिया। और साथ ही साथ कारामान रियासत के अंदर है, सुल्तान इब्राहिम की जो बीवी होती है, वो अपने बेटे सुलेमान से बात करती है कि एक इब्राहिम जाएगा तो 1000 इब्राहिम आएँगे। और फिर सुलेमान अपने बाप इब्राहिम की गर्दन पर तलवार रखता हुआ दिखाई दिया और इस तरह दिखाया गया ट्रेलर के अंदर जैसे उसने अपने बाप को मार दिया है। उसकी वजह जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर एक तो उसने उसको थप्पड़ मारा था और साथ में वो उस तरह से जंग नहीं करना चाह रहा सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ जिस तरह उसकी बीवी और उसका बेटा सुलेमान चाहते हैं। क्या वो सिर्फ इसीलिए अपने बाप को मार देगा? और जो चीज़ें और भी हमें देखने को मिली व्लाद ड्रैकुला के हवाले से, इन सब चीज़ों ने आने वाले एपिसोड का इंतज़ार और ज़्यादा बढ़ा दिया है। और लगता यही है कि जो मुक़द्दस अमानतें हैं, इसी को स्टोरी को लेते हुए ही व्लाद ड्रैकुला सुल्तान महमूद फातेह के खिलाफ बगावत भी करता हुआ नज़र आएगा, जो कि इस सीज़न के अंदर होना भी था। और व्लाद ड्रैकुला का जो करैक्टर है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है हर आने वाले एपिसोड के साथ। क्या आपने इसका पिछला एपिसोड देख लिया है? अगर देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वो एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।